हैं। देखिए एक बात है, आज क्या दिन है आप सब लोगों को पता है? मकर संक्रांति है। तो आज के दिन जो दान पुण्य नहीं भी करते वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, सबको पता है ना। और हमारी माताएं तो जानती है, आज के दिन अगर सास से न बनती हो तो आज रूठी सास मनाते हैं, जिन लोगों को पता होगा। है? शायद जैनियों का क्षमा पाणी पर्व भी आज होता हो, मुझे पता नहीं। जिस दिन क्षमा मांग लेते हैं, एक दूसरे की गलती माफ करते हैं और क्षमा मांगते हैं, शायद वो आज का दिन होता है कोई सा। लेकिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा होता है। शास्त्र में 4 बातें आती है। कौन सी 4 प्रमुख बातें? उसमें कहते हैं पहली बात, शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम करके छोड़ के खा लो। शतम विहाय भोक्तव्यम मतलब आदमी को भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखे भजन न होय गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला मेरे राम राजा। ये लोग कंठी माला, भूखे भजन नहीं होता, भोजन करना। आज के समय में तो लोग भोजन के, देखो कलयुग के लोगों को ये कहा गया कि बड़े ही चटोरे होंगे। जीभ जो मिली है इसके विषय में कहते हैं, टंग इज ऑलवेज यंग। जबान मतलब हमेशा जवान, इंग्लिश में कहते हैं टंग मतलब यंग। तो जबान हमेशा जवान रहती है। ये 2 कामों में काम आती है। बोलो क्या काम करती है? एक तो स्वाद लेती है और एक बात बनाती है। पर बात भी कैसी बनाती है? देखो इस रचना से हमें करना क्या चाहिए? कायदे से तो भगवान ने क्या बनाया है? हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, है शीश वो जो हरि चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। तो जबान तो वही है जो भगवान का भजन करे। है? राम भजे जिभ्या सोई, सही संजीवन मूर। नहीं तो जिभ्या स्वान की, तुलसी डारों धूल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे लंबी जीभ तो कुत्ते की होती है, लेकिन बाहर निकली रहती है। तो इसलिए जीभ उसे कहते हैं जो भगवान का भजन करे। आज के टाइम में एक हमारे भैया, उन्होंने एक भजन की पंक्ति लिखी, उसमें एक पहली लाइन मुझे अच्छी लगती है। वो कहते हैं, चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, आइसक्रीम खाते हो तो होठ भी हिलाते हो, आइसक्रीम खाते हो तो होठ भी हिलाते हो। राम नाम जपने प्यारे जीव भी हिलाए, राम नाम जपने प्यारे जीव भी हिलाए। राम राम गई राम पूरी जिंदगी, राम राम गई के तू राम गोरी ले। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। एक बुढ़िया मैया मरने लगी,
घर वाले भी बड़ी उठपटांग तुझे पूछते, ए दादी पहचानती है इसको, पहचानती है इसका मुंह देख, ये देख झबरू तेरा पोता। अरे मरते हुए झबरू में बुद्धि रहेगी, झबरू के पास चली जाएगी। अंते मति सो गति, शास्त्र कहते हैं एक समय मरते समय एक सेवा करनी चाहिए, जीव को भगवान की याद दिलानी चाहिए। जीते जी हम कभी याद नहीं दिलाते और मरने के बाद में क्या गाते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन एक बात मुझे बताओ भैया, अगर राम नाम सत्य है और आपके घर में कोई अच्छी डिस्को पार्टी चल रही हो, कोई जन्मदिन मन रहा हो या कोई चीज मन रही हो और उस समय कोई मुंह से निकाल दे राम नाम सत्य है, उन्होंने बोले नाश हो तेरा, ऐसे समय में राम नाम सत्य बोल रहे। अरे राम नाम सत्य है, ये मनहूस बात नहीं है, ये अच्छी बात है। एक बाबा जी, जैसे हमारे बाबा जी हैं, तो संतों का क्या भैया, संत भगवान तो सच बोलते हैं। अब देखो मैं धोती पहनता हूँ, बच्चों ने धोती पहनते, तो इतने सारे पंडित जी आए, लोगों की पहचान ऐसी होती है। कई लोग कहते हैं पंडित जी, ओहो, मैंने कहा पंडित तो बहुत मतलब बहुत ज्ञानी को कहते हैं, आजकल तो बिन पढ़े भी जिन्होंने धोती पहनी वो पंडित हैं। काका हाथ रसी कहते थे, पूछ नहीं है इंच भर और नाम धरा हनुमान, नाम रखा। अब हमारे हनुमान जी हैं, इनकी पूंछ थोड़ी है, लेकिन हनुमान जी का जज्बा इनमें बिल्कुल वैसे ही है। पवन तने बल पव, देखो बाबा बजरंगी, उधर भैया बजरंगी, हमारे बजरंगी नाम में कुछ है, बजरंगी भाईजान। तो पूछ नहीं है इंच भर नाम धरा हनुमान, मिले न अर्जुन लाल के घर में तीर कमान। अर्जुन लाल नाम रखा है, तीर चलना जानते हो। हाँ, तो ये बात तो सही है भैया। तो पंडित जी लोग समझते हैं धोती वोती वालों को, जितने सबको, वैसे ही सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में जॉब करने वाले, कोई न्यूज चैनल में, कोई बैंक में, लेकिन हमारी भारतीय सनातन वेशभूषा है। मैंने 2-3-4 साल से यही परमानेंट पहननी शुरू कर दी। पहले कभी कभार पहनता था, फिर मैंने कहा मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अच्छा, फिर हिंदू मात्र को चोटी रखनी चाहिए। चोटी देखेंगे लोग के पंडित है, हमारे तो जाट लड़के गुजर लड़के सबने चोटियां रखी है। चोटी रखनी चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। नहीं, शिखा में थोड़ा पुराना सा लगता है, शिखा मतलब चोटी को शिखा कहते हैं। आप कोई शिखा किसी लड़की का नाम नहीं समझ लेना, हिंदी समझिए। शिखा, शिखा मतलब चुटिया, ये जो चोटी से बोलते हैं। हाँ, तो बच्चों को रखनी चाहिए। इस चोटी के रहस्य बताएंगे बात कभी बाद में आपको। आजकल चोटी का मजाक उड़ाते हैं। अरे कैसे कैसे वो कलंगी जैसे मुर्गे जैसे बाल कटवा लेते हैं 500-500, 700-700 रुपए में। क्या बच्चा बन के निकलता है? मलिंगा बन के ऐसे तो बाल बना लेते कि जूना आपको जरूरत पड़े तो उसे बर्तन साफ कर लो। एक बच्चे के सर पे ऐसे बाल, मैंने कहा ये तो पता नहीं कैसे बाल कहाँ से कटवाए। मैंने कहा बड़े 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 बुरे बुरे बाल भैया, पैसा दे के आते हैं, बाल खराब करवा के आते हैं। और दाढ़ियां रखते हैं रंग बिरंगी। महाभारत में मैंने बकासुर का वेश पढ़ा, राक्षसों का फैशन महाभारत में लिखा है। तो कह रहे राक्षस रंग बिरंगी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी को रंगाते हैं, बालों को रंगाते हैं। और एक आजकल देखो क्या फैशन है। एक भाई, और मैंने उससे पूछा, कह रहे मेरी कटिंग में 500 रुपए लगे। मैंने किस चीज के लगे? और उसने बुरे बाल उसके, क्या माने क्या। तो जब उनमें शर्म नहीं आती है, चोटी रखने में शर्म क्यों आती है? ये तो हिंदू धर्म की पहचान है। तो धोती शिखा ये सब, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। और बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे धोती पहने हुए हैं। मैं चाहता हूं आधुनिक शिक्षा हम सब लोग लें, कंप्यूटर सीखें, सब चीजें, लेकिन हमारे भारतीय भारतवर्ष की सभी परंपराओं पे हमें गौरव होना चाहिए भैया। तो एक मंदिर में पंडित जी बैठे थे और एक दुल्हन को विदा करा के ला रहा था दूल्हा। तो दूल्हे के पिता ने कहा पंडित जी को प्रणाम करो, मंदिर पड़ा है रास्ते में, प्रणाम करो प्रणाम करो। तो पंडित जी के पास गए और भैया भगवान को प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा जुग जुग जीवो, अखंड सौभाग्यवती रहो, हाँ दूधो नहाओ, पूतो फलो। वो ब्राह्मण का धर्म है, वो आशीर्वाद दे। शास्त्र ने ऐसे ही बताया है कि पुजारी वगैरह मंगल स्वस्ति वाचन करे। उन्होंने अच्छे मंत्र मंत्र बोले और अच्छा सा आशीर्वाद दे दिया। भैया आशीर्वाद दिया
पिताजी ने कहा अब तो 500 का पत्ता नहीं चलता है। पिताजी ने कहा 500 का नोट निकाल के दो। पंडित जी भी प्रसन्न दक्षिणा से। पिताजी ने कहा दे दे। तो उनके पिताजी ने कहा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, पंडित जी से आशीर्वाद ले लिया। पंडित जी ने कहा सामने एक बाबा जी बैठे हैं, देखो जैसे हमारे बाबा जी बैठे हैं, और भैया बाबा जी बैठे हैं और बाबा जी से भी आशीर्वाद ले लो। तो उन्होंने क्या किया, दूल्हा दुल्हन गए बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा जी ने छूटते ही कह दिया मरेगा मरेगा मरेगा। ओहो, दुल्हन ने पैर पकड़ लिए कि ये क्या जी शाप दे रहे। उन्होंने कहा डर मत, तू भी मरेगी। अब तो दूल्हे का जो बाप था वो इतना बिगड़ गया, उसने वो तो आव ताव देखा नहीं, एकदम गुस्से में लाल पीला आग बबूला हो गया। तो बाबा जी ने कहा इतना मत कूदो, तुम भी मर जाओगे, तुम भी मरोगे। ओह भैया ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लड़ने को आमादा हो गए। आखिर संत भगवान ने कहा देखो पंडित जी को दक्षिणा देनी थी, आपका कर्तव्य था, और पंडित जी को आशीर्वाद देना था, ये उनका कर्तव्य था, पर मैं हूं बाबा और भैया गुदड़ी पे रहता हूं, कोई दक्षिणा का लालच नहीं है। तुम्हें सच्ची बात बताता हूं, सच्ची बात ये है कि मैं ये नहीं कर आप भी मरेगा, पर एक दिन मरेगा, इस बात को ध्यान रखना, मेरे कहने से नहीं मर जाएगा। तो लोगों को बड़ा खराब नाम लगता है, आखिरी दिन सुनते हैं अरे अपशकुन की बातें मत करो, राम नाम सत्य मत बोलो। पहले जिंदगी भर गोभी के पराठे सत्य है, ये फलाना सत्य है, ढिमकना सत्य है, चुगलखोरी सत्य है? देखिए कितना हम जबान को मिसयूज करते हैं। क्यों बोला जबान मतलब जबान, क्यों मतलब? देखिए एक बूढ़ी मैया मरने लगी, मरते हुए रिश्तेदारों ने पूछा, क्या पूछा कि दादी कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी, कोई आखिरी इच्छा है? बुढ़िया ने और जीभ चपचपा के कहा नींबू की चटनी, इमली की चटनी। अरे राम, मरती मरती उसे बोल दे हैं? अरे भैया समझ लेनी चाहिए इस बात को, भजन बिना कोई न जागे रे, तूने जन्म जन्म में पाप करे हैं, तूने जन्म जन्म में पाप करे हैं, रंग किस दिला के भजन बिना कोई न जागे, भजन बिना कोई न जागे, भजन बिना कोई न जागे, भजन बिना कोई न जागे। ये है वस्तुतः मारवाड़ी में भजन है, तेरा जन्म जन्म का पाप करोड़ा रंग किसी भी दिल आगे रे, है? तो उसमें कहते हैं संतों की संगत नहीं कीनी भैया, भ्रम कैसे भागे रे, संतों की संगत नहीं कीनी भैया, भ्रम कैसे भागे रे, राम नाम की सार नहीं जानी, राम नाम की सार नहीं जानी, बातों में आगे रे, भजन बिना कोई न जागे, कोई न जागे। भगवान के नाम के विषय में कुछ जानते नहीं है। देखो आप सोचेंगे ये बच्चे हैं, ये तो सारे हैं, इनका तो ये अभी देखो ऐसा नहीं है जो मृदंग बाजारों से 500 रुपये मिलेंगे। ये बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, सारे लड़के वर्किंग है, हजारों की तादाद में युवान हमसे जुड़े हुए हैं। एक खास मीटिंग हुई दिल्ली में एनजीओज की, तो वहां पे किसी ने मुझसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा हमारी संस्था का नाम सबसे ज्यादा जवान लड़कों के जुड़ने के कारण प्रसिद्ध है। जब आप कभी हमारे क्षेत्र में हमारे कोई प्रोग्राम में आएंगे तो हजारों की तादाद में जवान ही जवान नजर आएंगे, और लोगों के एक कॉम्प्लीमेंट रहता है कि ये इतने काले सर वाले कैसे लोग धर्म भक्ति अध्यात्म को तो बुढ़ापे की चीज समझते हैं। और क्षमा प्रार्थना के साथ एक बात कहता हूँ कि देखिए ये बुढ़ापे की चीज नहीं है, जवानी की चीजें ही है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं है, ये सब लोग यंग एज में इस बात को समझ रहे हैं। सारे वर्किंग हैं, हमारे जीवन में इस किसी प्रोग्राम से कोई एक पैसा लिया हो जीवन में, कोई प्रवचन करते हो गाते हो या उसके बदले में कोई दान दक्षिणा, बिल्कुल नहीं। देखिए कोई ब्राह्मण देवता हो कथावाचक हो उनको दक्षिणा आप लोग देते हैं, आपका कर्तव्य है, उनको लेना भी चाहिए, वो लेते हैं ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य दूसरा है।
कोई आदमी किसी न किसी काम के लिए, देखो नाम ये माला दो, इस माला के प्रचार के लिए हम लोगों ने, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा सौदा नहीं देख रहे, बड़े सब की बात है। इससे क्या प्रचार होगा, इससे क्या लाभ होगा, कभी आपको भी ये बात बताएंगे। आप भी कर सकते हैं, अपने पास पड़ोस में किसी को बताएं। जैसे हमें ईसाई मिशनरी से एक बात सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। वो लोग लग लग के ऐसे प्रचार करते हैं, पूरी दुनिया के अधिकांश देश उन्होंने ईसाई बना दिया। हमने दूसरों के धर्म पे कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं की। जो ईश्वर ने बनाया सो ठीक है, वो इस्लाम है, कोई मुसलमान है, ठीक है। किसी को खरीद के, किसी को डरा के धर्म बदलना हमारे सिद्धांत में नहीं रहा। लेकिन बड़े दुख की बात है भैया, एक दिन आज हम अपना धर्म छोड़ने लगे इसी कारण से। तो हम लोगों को ये बात सीखनी चाहिए कि परस्पर हम ये बातें बताएं। यही बात बता रहे कि हमें सब तरह की बातें करनी आती है और सब तरह की बातों में हम आगे हैं। जब आप शादी ब्याह होती है तो आप लोगों ने देखा है ना कैसे हम कितने इंटेलिजेंट बन जाते हैं। मासियां, ताइयां, जय जय श्री। बत्ती गुल हो गई भैया। आप लोग सुन पा रहे होंगे, ऐसे भी सबको सुन रहे, पीछे तक सुन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सभी बत्ती गुल हो सकती है किसी की भैया। हाँ, कोई बात नहीं। एक बहुत बढ़िया, देखो कैरी माइक आ रहे हैं। ना मृत्यु किसी का इंतजार करती है, जीवन रहते ही हमें अध्यात्म की समझ लेनी चाहिए। मंदिर में जाके रुपया 5 रुपया चढ़ाना, थोड़ा गांव को ग्रास देना, ये धर्म के अंग हैं, प्रमुख अंग। लेकिन मनुष्य जीवन किस लिए मिला, ये बात समझ लें हम लोग, ये बड़ी आवश्यक बात है। अगर ये बात समय रहते नहीं समझते तो बड़ा घाटा हो जाता है। यही बात हम कह रहे थे, जबान है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्या बात चल रही थी, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के खा लो, क्योंकि खाएंगे तो मनुष्य तन चलेगा। और भैया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पर उससे भी बड़ा काम है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरित। 1000 काम छोड़ के नहा लो। कई लोग नहाते नहीं हैं। अब सर्दियां आ गई तो लोग बहुत बड़े ठंड से बचते हैं। मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, किसी ने मेरे चाचा जी से पूछा था कि सारी पवित्र नदियां भारत में ही क्यों हैं, गंगा जी, यमुना जी, सिंधु नदी, कावेरी नदी, क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ये सारी भारत में क्यों पवित्र नदियां जिनके नहाने से पाप कट जाते हैं। पवित्र अमेजन नदी, अमेजन मैया, थेम्स मैया, ये विदेशों में नदियां हैं। हुआंग हो चीन में है, पर हडसन ये अमेरिका में है, पर इनको माँ कोई नहीं कहता। इन नदियों में कोई शौक से नहाता भी क्यों नहीं है। क्यों नहीं नहाता, ये नदियां विदेशों में क्यों न हुई। तो देखो भैया, उत्तर कुछ भी हो सकता है। मेरे चाचा जी ने जो उत्तर दिया मुझे अभी भी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा उस देश में जहां थोड़े से पानी के लगाने की जरूरत पड़ती है वहां भी लोग पानी नहीं लगाते हैं। सुबह सुबह आप लोग शौच करने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, तो वहां लोटा भर के पानी की जरूरत बरसों से लोगों को पड़ती रही है हिंदुस्तान के, और लोटा पहचान ही इसी चीज की बन गया। तो आप समझते हैं, चल गया, धन्यवाद। नहीं चला, आप ट्राई करते रहो तो चल जाए। जहां थोड़े से पानी की जरूरत पड़ती है वहां विदेशी लोग पानी नहीं लगाते। क्या करते हैं बताओ, एक कागज रखते हैं और बस वैसे ही शुद्ध निकल आए। हाथ भी धो ले तो बड़ी बात है। हम पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं ना, इसलिए हम विदेशियों में हाथ मिलाने का कल्चर है, हमारे तो नमस्ते कर देते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं, लघु शंका करके हाथ धोने चाहिए। भारत के लोगों को तो ये पता होता था, ऐसे स्नान करना चाहिए, ऐसे मंजन करना चाहिए, इस समय शौच पे जाना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, कभी भी उठो खा लो पी लो जल्दी से। और जब आपको मोशन आए, जैसे भैंस और झोटे और ये सब गोबर करते हैं कहीं पे भी, ऐसे विदेशों में रोड रोड पे सुंदर सुंदर शौचालय बने रहते हैं। आप जब आप जी करे तब शौच कर, ये बड़ा सिस्टम खराब।
तो सहस्त्रम स्नानम आचरित, हम शास्त्र कहते हैं 1000 काम छोड़ के और नहा लो। इस समय तो ठंडी में ही स्नान बड़ा खतरनाक आ गया। मैंने बताया होगा आप लोगों को, स्नान कौन कौन से लोग ठंड से डरते हैं तो क्या करते हैं, कई लोग तो कंकरी स्नान करते हैं। कंकर डुबाया, आपने ऊपर छिड़क लिया, हो गया स्नान। कई लोग कहते हैं भीजे शीश मिले जगदीश और भीजे कान भयो स्नान, कान पे थोड़ा सा वो छुआ लेते हैं, स्नान हो गया, वाह वाह। कई लोग नल नमस्कार स्नान करते हैं, नल को नमस्ते कर लेते हैं स्नान। कई लोग जल स्मरण स्नान करते हैं, बड़ा उच्च कोटि का स्नान है, रजाई में बैठ के कर सकते हो, जल का स्मरण कर लो, हैं? वाह। गंगा यमुना कावेरी सिंधु ताप्ती क्षिप्रा सब नदियों का स्मरण कर लो, जल स्मरण स्नान। और कई लोग तो इससे भी उच्च कोटि के समझदार होते हैं, जो बंदा नहाया हुआ होता है उसे छू लेते, तुम स्नानम मम स्नानम, तू नहाया मैं नहाया, तुझे छू लिया मेरा काम हो गया। तो भैया ये बात सहस्त्रम स्नानम आचरित, आजकल तो ऑनलाइन बात आ गया, बस उसमें 3 बार माउस से क्लिक कर दो, गंगा जी की तस्वीर लाओ और हर हर गंगे लिख दो। कई लोग मिरर बात करते हैं, मिरर पे मक्का डाल दिया और कहते हो वाह क्या हुआ, डाल दी, नालिए नालिए नालिए। ओ भैया स्नान से डरते हैं। हमारे शास्त्र में कहते हैं अगर स्नान से डरोगे, नहीं नहाओगे तो अगली बार कुत्ते बन जाओगे। आपने देखा कुत्ते को नहाने से कितनी प्रॉब्लम होती है। कुत्ता अगर रास्ता नहीं छोड़ता तो क्या करो, जरा सा और 1-2 चम्मच पानी छिड़क के भी देखो कैसे भगेगा, पानी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो सहस्त्रम स्नानम आचरित। तीसरा क्या बताया, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के और दान करो। अब देखो दान कई तरीके के हो सकते हैं भैया, हम तो दान लेते नहीं, पर कोई संस्था है उसको दान की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे गौ माता का और यहाँ आश्रम अपना भगवती गौ की सेवा होती है। तो अगर जीवन में दान देना है, आज आपका मकर संक्रांति है, मुझे लगता है जीवन अवश्य दान देना चाहिए। अगर कोई ऐसे श्रेष्ठ कार्यों के लिए हम पीछे न रहें, भामाशाह की तरह दानी होना चाहिए। तो द्रव्य का दान है, उसकी कीमत होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा दान है, बताऊं वो कौन सा है। अगर आपके घर में आपके आसपास कभी कोई आपको खाने के लिए कुछ चीज मांगे ना, उसे अन्न अवश्य देना। अन्नदान की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ तो अतिथि लोग आते थे ना, उन्हें खिलाते जरूर थे। अब तो लोग पूछते हैं अच्छा चाय लाऊं क्या, मन तो चाय हाँ मत बोल दियो, और ऊपर से चाय चाय तो पी लीजिए भाई साहब, मना कर देना, मना कर दो। अगर कोई हाँ बोल दे उस पर इतना गुस्सा आता है, अपने घर से पी के नहीं निकल सकते, कम वक्त चाय, हम यहाँ चाय बनाते रहेंगे। पहले अतिथि देवो भव, खुश होते थे लोग, अतिथि भगवान आए। पर भैया आज के टाइम पे ऐसी बात नहीं है, हैं? तो उन्होंने जो दान है, अन्नदान भी उसका एक स्वरूप है। कभी बहुत पुराने लोग प्याऊ खोलते थे, प्याऊ लगाते थे, तो पानी की व्यवस्था करते थे, वो भी दान था। और विद्यादान, किसी को अच्छी आप पढ़ाते हैं, कोई गरीब का बच्चा है आप उसे पढ़ा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दान है। लेकिन एक बात बताएं, अगर आप किसी जीव को भगवान से, सत्संग से, शास्त्रों से जोड़ देते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा दान होता है। उसको बोलते हैं जीव को उसके लक्ष्य का पता बताना, उसको भगवान के विषय में बताना, भगवान का नाम जप के विषय में बताना, पवित्र अपनी मातृभूमि के विषय में बताना, उसके अपने कर्तव्यों के बारे में बताना, ये भी बहुत बड़ा दान है। तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के दान दो। और अंत में कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। खाना इंपॉर्टेंट है, नहाना बहुत से भी इंपॉर्टेंट है, दूसरों के अपने लिए जीना नहीं, समाज के लिए जीना,
इसे ही दान कहते हैं। दान का मतलब हमेशा पैसा देना नहीं, पैसे के नाम से कई लोग डर जाते हैं। हम कार्तिक मास के अंदर में कभी कभार कहीं रोड पे खड़े हुए एक बार और लोगों को दीप दान मतलब भगवान की आरती कराते, उसके आगे दीप दान शब्द लगा है, तो दिए जलवाते हैं और आरती करवाते हैं। उसमें कहते हैं नहीं कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं करना, 1 रुपया भी नहीं देना, दिया भी हम देंगे, आरती भी आप कीजिए। तो लोग भागते हैं, अरे नहीं नमस्ते नमस्ते, नहीं नहीं नहीं, डरते हैं। उन्होंने कहा दान मांगेंगे। मैंने कहा इनको बता दो आरती करनी है, आरती करनी है, कोई पैसा नहीं लेना। मैंने कहा इनको वापस का 10 का नोट और दे दो। हाँ, लोग ये चाहते हैं कुछ हमें दे दे, हम किसी को ना दें। एक बंदा तो इतना कंजूस था, उसके जीवन का चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। भगवान ने देखा इस महाकंजूस को। देखिए भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कि क्रोध तो एसिडिटी जैसा है, आपकी सीने को जलाता रहेगा, और लोभ है कफ जैसा। जब कफ हो जाता है आदमी खांस खांस के निकालने की कोशिश करता, निकलता नहीं, जम जाता है। ऐसे लोभी आदमी से पैसा नहीं दिया जाता। एक लोभी अपने बच्चे को रहपट बजा रहा था, तो उन्होंने कहा क्यों मार रहे हो लाला जी? तो बोला मैंने कमबख्त को कहा था कि एक एक सीढ़ी छोड़ के ऊपर चढ़, चप्पल घिस जाएगी। एक एक सीढ़ी छोड़ के ऊपर चढ़, ये चप्पल घिस जाएगी। तो लाला जी एक एक सीढ़ी छोड़ के नहीं चढ़ा क्या? बोला नहीं, 2-2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ा। कमबख्त कहीं का, मेरा भी बाप बंदा था और पजामा फाड़ दिया। तो बड़ा लोभी की गति भी बड़ी खतरनाक होती है भैया। उन्होंने क्या किया, लाला जी का यह व्रत था कि कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। भैया भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो गए। एक जगह स्नान कर रहा था कि यहाँ पुण्य मिलता है, उसी पे पंडित जी बन के भगवान उससे निकल गए और कहा बेटा लो चलो एक काम करो, कुछ दान दक्षिणा दो, स्नान किया है तो। उन्होंने कहा भैया मैं दान मान नहीं देता। वो भी तो भगवान ठहरे। पंडित जी पीछे बढ़ गए, जो भगवान पंडित जी के रूप में आए थे, भगवान पीछे पड़ गए। लाला जी कुछ तो दान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1 ढेला दूंगा, पर अभी नहीं दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं, उधार। भैया उधार कर लिया। और क्या हुआ, भगवान भी उनके घर पहुंच गए मांगने। वो पंडित जी आए 1 ढेला लेने, उस समय ढेला चलता था। तो सेठानी से कहलवा दिया सेठ जी ने, कह दो सेठ जी लाला जी बीमार हैं, नहीं दे सकते अभी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक होने का इंतजार कर लूंगा। सेठ जी ने मैसेज दिलवाया, सेठानी को कहा कि बोलो लाला जी मर गए। सेठानी गई, लाला जी मर गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर तो मैं बैठ रहा। अरे अब तुम जाओ ना। अरे नहीं नहीं, अब अंतिम क्रिया करवा के जाऊंगा। उन्होंने बोला वो पंडित जी कह रहे हैं कि वो अंतिम क्रिया तक जाएंगे। लाला जी 1 ढेले के लालच में सीधे पड़े रहे, और भगवान भी लोगों को इकट्ठा करके ले आया है, लाला मर गया। भीड़ इकट्ठी कर ली और मातम बन गया। अब सेठानी ने सोचा ये तो सच्ची का खेल, ये तो असली में बदलने लगा। अब सेठ जी को और अर्थी से बांध दिया, और जब ले जाने लगे तो सेठानी रोने लगी, अरे झूठ है, ये मरे नहीं है, जिंदा है। उनका अरे बेचारी बावली हो गई। औरतें पकड़ पकड़ के, अरे नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अरे उनका वो जिंदा है बिल्कुल, उसकी कोई बात ना सुने। अब उन्होंने, और सेठ जी हिले नहीं, चिता पे जाके लेट गए। 1 ढेला नहीं देना है उसके चक्कर में। और जब अंतिम उसके लिए उनकी प्रदक्षिणा चल रही थी और चिता का, और वो चलने वाला था अग्निदान, जिसे फाइनल क्रिमेशन प्रोसेस कहते हैं, तो अग्निदान करने वाले हैं उसी समय। और भगवान को लगा बंदा जल जाएगा पर 1 ढेला नहीं देगा। अंत में पंडित जी ने कहा 1 मिनट में फाइनल कोई मंत्र इसके कान में फूंकता हूं, क्या पता जिंदा हो जाए। इसकी घर वालों की स्थिति देख के तो कान में जाके वो पंडित जी रूपी भगवान जो परीक्षा लेने आए थे कि लाला कंजूस सच्ची में है कि इसका पैसों से कितना प्यार है, मैं तो इसकी पैसों से मोहब्बत देख के ही आ गया। भगवान ने कान में कहा चिंता मत कर, और एक बात बताऊं, मैं भगवान हूं, वैकुंठ से आया हूं तेरी परीक्षा लेने।
हैं, और तेरी निष्ठा देख के बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। तेरे जैसे सैंपल भी मेरी सृष्टि में है, ये देख के, और आई एम क्वाइट हैप्पी, और आई वॉन्ट टू ग्रांट यू सम बून। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, कुछ मांगना चाहोगे? तो लाला पड़े पड़े बोला, वो एक धेला है ना, माफ कर दो, लेना मत और अपने घर जाओ वापस। भगवान ने कहा बेटा वाह, इंसान की बड़ी खतरनाक फितरत है, बहुत डरते हैं। धन को बहिर प्राण कहा गया है। कई महात्मा लोग कहते हैं बाहरी प्राण है जो जेब में रहता है। हैं? पैसों की जरूरत भी बहुत होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए। अगर यहाँ पे पूज्य महाराज जी को तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे पता है संस्था चल रही है। एक वीरेंद्र भैया परिचय कराएंगे, 1 मिनट में, ये 1 मिनट इस बात को पहले पूरा कर लो। कवि गंग ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पैसों की कितनी जरूरत है इस दुनिया में। कैसे जरूरत है? मात कहे मेरो पूत सपूत है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी मैया क्या बोलेगी? मेरा तो बेटा सपूत है। पर को कंगला बेटा हो उसको, मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया है, और बाप कहे मेरे कुल को दीपक है, मेरे वंश को नाम बढ़ैया। नारी कहे मेरो प्राणपति है, मैं जाकर लेऊं या की बलैया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी जेब में गरम रुपया। जिनकी जेब में रुपए होते हैं और सारा खेल, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवार रक्त है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जब तक वित्त कमाते हो तब तक परिवार वाले कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है। जब बूढ़े हो जाते, जब हम आउटडेटेड हो जाते हैं, खटिया में पड़े देखो बाबा मैया, बेटा बहू पूछे कहाँ धरे रुपया। खटिया में पड़े देखो बाबा मैया, बेटा बहू पूछे कहाँ धरे रुपया। बोल बुढ़े बोल बुढ़ी जल्दी भेद खोल, बोल बुढ़ी जल्दी भेद खोल। इंजेक्शन ठुकवा ठुकवा के पूछते हैं कहीं माल रखा है तुमने? तू सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, तू सीताराम 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 बोल, तू सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। बस इसका समापन, कंक्लूजन, उपसंहार बताने से पहले एक बार भैया बीच में कोई परिचय करवा रहे हैं, तो वो परिचय कर लीजिए।